हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको थोड़ी बच्ची लग रही होंगी बिकॉज ऑफ दिस 2 छुट्टियाँ जो मैंने की है। सी आई हैव ऑल्सो मेड अ हेयर स्टाइल ओवर हेयर, बट एवरीथिंग ऑन मी लुक्स गॉर्जियस। तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो मैं चाहूँ। ओके, सो अब हम स्टोरी में वापस चलते हैं जहाँ पर हमने एंडिंग की थी अपने फाइनली उस रोल की जो कि हमें एनुअल डे में मिला था, या गंगा का रोल। सो अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी विद द स्क्रिप्ट हेयर एज वेल, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। ओके, तो हम वहाँ थे जहाँ पर मेरे लैब सीन में दोस्त बनना शुरू हुए थे। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहती हूँ कि हम वहाँ पर थे जब गंगा का रोल मुझे मिल चुका था। मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी एनुअल डे की। तो हमारी प्रैक्टिस थिएटर में ही होती थी। और सबसे पहले तो ये था, मेरा थिएटर में मन नहीं लगता था। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही जाती थी कि हमारा पूरा पूरा दिन उसी में होता था, ये एनुअल डे की प्रैक्टिस में ही, स्कूल टाइम में। तो हम बंक ही मारते थे। लाइक बेसिकली हमारी प्रैक्टिस होती थी यार, बंक थोड़े मारना होता। बट वो है ना, डांस में मैं जाती थी तो उधर कुछ सीख नहीं पाती थी क्योंकि मेरी दोस्त पहले डांस में ही थी, उसको अकेले छोड़ के आ नहीं सकती थी। तो मैं जस्ट यहाँ आती थी प्रैक्टिस करके, या फिर थोड़ी देर अकेले बैठ के थिएटर में, फिर मैं चले जाते थे डांस में पहल के पास और हम मस्ती वस्ती करते थे फुल। बट फिर मेरी एक दोस्त बनी शिक्षा, उसी ने मेरे से सामने से बात की जब हमारी प्रैक्टिस चल रही थी। तो उसने मेरे से सामने से बात की कि हेलो दीदी, क्या नाम है आपका, पहली बार कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें बात हुई थी, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मैं फिर 2-3 दिन तक जब भी मैं आती थी उसमें, तो मैं बात करती रहती थी उसी से ही। मतलब वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी काफ़ी। तो हम दोनों में ऐसी दोस्ती हुई कि मेरे को उसके साथ बैठना ज़्यादा बेटर लगने लगा पहल से। ऐसी बात नहीं, पहल की अलग जगह है, लेकिन पहल की भी एक दोस्त थी वहाँ पर, छवि, उसमें बिजी हो जाती थी वो। तो इसलिए मेरे को लगता कि मैं बीच में क्यों ही आऊँ। तो इसलिए मेरे को शिक्षा एक न्यू और एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई थी। तो मैं उसी के साथ ज़्यादा रहने लग गई थी। तो अब क्या हुआ, एक दिन शिक्षा हुई एब्सेंट। ओह या, उससे पहले एक बात, शिक्षा और मेरी दोस्ती के 2-3 दिन तक मैंने और किसी से भी वहाँ पर बात नहीं की थी। बट उधर फिर ना मैं और लोगों से भी मिली, विराट से। तो वो दीक्षा को चिढ़ाता, शिक्षा को चिढ़ाता रहता था और उसकी बॉटल ले लेता था। तो ये सब फन चलता रहता था उनमें। तो मैं भी इंक्लूड हो जाती थी कि मैं भी उसकी बॉटल लेने की कोशिश करती थी क्योंकि शिक्षा मेरी दोस्त है, कोई उसकी बॉटल नहीं लेगा। तो यही चलता रहता था। लेकिन फिर एक दिन शिक्षा हो गई एब्सेंट और उस टाइम मैं हो गई थी बिल्कुल अकेली कि अब मैं क्या करूँ, मैं किसके साथ बात करूँ, ये सब चीज़ें। तो मैंने क्या किया, मैं अकेले ही जाके बैठ गई थिएटर में। और मैं वहाँ पर बैठी हुई थी एंड फिर विराट, ओम देशमुख, आर्यन, ओम ओम तो बोल दिया, यश, तो ये 4 लोग ये मेरे पास आके बैठ गए। कह रहे दीदी अकेले बैठे हो, चलो कुछ खेलते हैं। एंड आई एम लाइक या श्योर, चलो खेलते हैं। तो हम में फिर राजवीर भी आ गया था। वो राजवीर 10th क्लास में है। और ये सारे जिनके भी मैंने नाम लिए, आर्यन, विराट, ओम और यश, तो ये सब जो हैं ये 8th क्लास में है। तो सारे मेरे से छोटे थे। और मैं एक चीज़ नोटिस की, एक्ट सीन में ना कोई भी बड़ी लड़की थी नहीं, मैं ही सबसे बड़ी थी 11th की, और सारी लड़कियां 8th तक। 8th से ज़्यादा बड़ी कोई थी नहीं लड़की, मैं बस 11th की। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट दे रही थी उसमें कि एक तो इतना मेन थीम का रोल है वो प्ले कर रही हूँ और हर दिन प्रैक्टिस में आ रही हूँ। तो उस दिन ना मैंने उन लोगों के साथ खेला और मेरे को बहुत अच्छा लगा उनके साथ। हमने वो जनवरी फरवरी खेला, देन हमने और भी गेम्स खेले, लाइक चिड़िया उड़ खेला। और ऑब्वियसली मेरे को वही फीमेल एडवांटेज दे रहे थे कि चलो मेरे गलती से उड़ा दिया तो अब मेरे को मारो। नहीं दी, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। राजवीर और विराट यही चीज़ कर रहे थे, वो लोग मारे नहीं रहे थे। मैं कह रही यार मारो ना यार, गेम है, चलता है। लाइक नो, हम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। मैं कहा चलो ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो उसके बाद
मैं उन्हीं के साथ लगी हुई थी। तो सर आते हैं, वो देखते हैं कि टाइम पास कर रही है, सर मेरे को टपली मार के ऐसे जाते हैं। फिर मैं बोलती सर क्या है यार सर, मजाक मजाक में। देन उसके अगले दिन अब शिक्षा भी आ जाती है एंड सर मेरे को बोलते हैं कि अटेंडेंस ले ले, और मैं तो उन्हीं के साथ बैठने के लिए जा रही होती हूँ, उन्हीं चारों बच्चों के साथ। फिर मैं विराट को हेल्प के लिए बोल देती हूँ कि तुम मेरे को नाम बताते जाओ, मैं बोलती जाती हूँ, मतलब तुम प्रेजेंट प्रेजेंट रिमार्क करते जाओ और मैं माइक पे बोलती जाती हूँ नाम। तो हम ऐसे ही कर रहे थे, तो मेरे पीछे कुछ 10th के लड़के आके खड़े हो गए थे कि हम भी अपनी अटेंडेंस देखेंगे, सब चीज़। बेसिकली वो कुछ घटिया काम करने के इंटेंशन से आए होंगे, माइट भी, लेकिन विराट उन सबको भगा रहा था, चलो चलो तुम निकलो यार यहाँ से, ये सब चीज़ें। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे को ये चीज़ तो समझ आ रही थी कि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट पे हूँ क्योंकि कोई है ही नहीं 11th की लड़की यार, और मेन कैरेक्टर, और इतनी सुंदर। ओहो, अरे यार मैं अपनी ज़्यादा तारीफ़ कर लेती हूँ, लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ मैं, ये बात है। ओके, फिर कहाँ थी मैं? हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे फिर हमने अटेंडेंस ले ली, उसके बाद मैं बैठ गई उन्हीं के साथ खेलने के लिए, वो खेल रहे थे। तो मैंने पहल को झूठ बोल दिया, झूठ नहीं बोला, मतलब यही चीज़ बोली कि अबे तू उसके साथ रह ले, क्या नाम है यार, छवि के साथ रह ले, मेरी तो प्रैक्टिस से चलती है, अब तो मैं पूरे टाइम इधर रहूँगी, क्योंकि डांस में मेरे को कुछ मज़ा ही नहीं आता था, अब मेरे को उन लोगों के साथ ज़्यादा मज़ा आने लगा था। और शिक्षा भी थी उधर पे, तो हम चारों मिलकर बहुत फन करते थे, तो मेरे को उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं वापस जाती ही नहीं थी डांस में। मेरा था कि मैं पूरे दिन थिएटर में बैठूंगी और ये भी नहीं था मेरे को कि पहल अकेली हो जाए, क्योंकि मेरे को पता था पहल के साथ छवि है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो इसलिए अब मैं स्पॉटलाइट में होती थी हमेशा उनकी। तो हाँ, उन्होंने अगले दिन जो है मुझे, नहीं उसी दिन, जिस दिन अटेंडेंस लेने को बोला सर ने, अटेंडेंस लेने के बाद मैं उनके साथ बैठ गई खेलने, शिक्षा भी हमारे साथ आ गई, तो हम पाँचों खेल रहे थे। एंड फिर सर मेरे को बुलाते हैं कि इधर आ और कुछ काम वाम बताते हैं, तो मैं बोला ठीक है सर, वो बात के लिए बता रहे होते, तो मैंने कहा ठीक है सर कर दूँगी। फिर मैं वापस जाती हूँ, तो देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, 10th क्लास के लड़के थे वो, तो मेरे को बोलते हैं दीदी एक बार इधर आना, तो मैं आती हूँ और फिर वो मेरे को पास पकड़ाते हैं, जो क्लास पास होता है, वो कहते हैं ये सर को दे देना। एंड मैं सोचती हूँ लेटर है कोई, मैं ऐसे देख रही हूँ, उनको देख रही हूँ ऐसी नज़रों से, और फिर मैं सोचती हूँ अरे ये तो क्लास पास है। मैं एकदम एम्बेरेस्ड होकर फिर सर के पास जाकर सर को दे देती हूँ। मैं जब वापस आ रही होती हूँ दे कॉल मी अगेन, दीदी इधर आना। हाँ, अरे ये आपसे बात करना चाहता है, एक लड़के को पॉइंट आउट करके, ये कुछ बात करना चाहता है आपसे। मैं समझ चुकी थी क्या चल रहा है यहाँ पे, तो मैं नॉर्मल एक्ट कर रही हूँ, क्या हुआ वगैरह, नहीं कुछ नहीं क्या बोल रहा है तू, ऐसा करके वो रिएक्ट करने लगा। फिर मैंने बोला कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो बताओ, फिर नहीं आप जाओ, तो मैं चली गई 9 बजे। बट पता है मेरे को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, ये स्पॉटलाइट, और ये कि मेरे को अटेंशन मिल रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि ना क्लास में यार सब मेरे से हेट करते हैं, सच में मैं क्लास में जाना ही नहीं पसंद करती। क्लास में मोस्टली लोग मेरे से हेट करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो मेरे से प्यार करते हैं, मेरे को बहुत बुरी लगती है ये चीज़। मैंने ऐसे किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, मैंने कुछ बुरा भी नहीं किया है किसी के साथ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को हेट करते हैं। तो कहाँ मैं सैड फील कर रही हूँ उनके बारे में सोच के, तो बस इसी वजह से मेरे को क्लास में जाना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं पूरे टाइम थिएटर में रहती थी, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे थे ना, वो लोग मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन दे रहे थे, वो सब मेरे को प्यार करते थे, उधर पे जितने भी लोग थे सब मेरे को प्यार करते थे, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को लग रहा था यार पहली बार तो ऐसे इतना थीम के हिसाब से मैं कुछ बनी हूँ, मैं अपना टैलेंट शो करूँगी फाइनली, और उसमें भी ये लोग कितना प्यार कर रहे हैं मेरे से, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था ये टेंशन, मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरे को ये सोच के रोना आता था कि भाई जब ये एनुअल डे ख़त्म हो जाएगा तब तो कोई भी मेरे पास नहीं रहेगा,
सब खत्म, वही सेम क्लासेस और वही सेम पंगे। तो बहुत मिस करूँगी, इसलिए मैंने मेमोरीज भी खुद भर भर के बनाई है। हम क्या करते थे, हम बंक कर लेते थे। लाइक ये होता था कि थिएटर में ना, मेरा नाम ना डांस में लिखा हुआ है, मैंने पैसे भी अपने 1000 रुपया डांस में दे रखा है, लेकिन मैं डांस में बैठती नहीं थी, जबकि डांस में बैठना चाहिए उनको। लेकिन मैं थिएटर की तरफ से थिएटर के बैठूंगी थिएटर में, तो मैं थिएटर में ही बैठती। एनुअल डे के दिन भी डांस के बच्चे का रूम अलग था, थिएटर के बच्चे का रूम अलग था, मैं थिएटर के बच्चे के साथ बैठी हूँ जाके, जबकि मेरी अटेंडेंस डांस रूम में लगनी थी, मेरी कॉस्ट्यूम डांस रूम में आनी थी। तब भी मैं ऑब्वियसली जाके पता कर रही थी कि आए कि नहीं, मेरे अटेंडेंस लगा दो मैम, क्योंकि सर ने बोला है कि मैं थिएटर में बैठूंगी। लाइक सर का जो नाम यूज़ किया है ना मैंने इस चीज़ में, ये कोई स्कूल वाला ना देख ले मेरी वीडियो भाई। पता है हम क्या करते थे, हमें ना सर फर्स्ट या सेकंड पीरियड में बुलवा के फिर, हाँ हमारी ना ग्राउंड में प्रैक्टिसेस होने लग गई थी, स्टेज पे प्रैक्टिसेस होने लग गई थी, तो प्रिंसिपल के सामने मैं करती थी और सारे लोग देखते थे, तो लोग लट्टू हो जाते थे मेरे पीछे। लिटरल मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था ना ये, मैंने घर जाके देखा इंस्टा खोल के, अरे फॉलो रिक्वेस्ट पे फॉलो रिक्वेस्ट। तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक सेकेंड, या तो मेरे बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा था और कमेंट किया जा रहा था कि भाई गंगा तो कितनी मस्त है, लाइक यार नॉर्मली जो करते ही हैं लोग। तो ये सब सुन के मेरे को भी पहली बार फील आ रही थी कि यार अब मैं फेमस हो रही हूँ स्कूल में 11th में आके। ये सब मैं मतलब 8th या 9th में नहीं कर सकती थी यार, नेक्स्ट ईयर तो मैं स्कूल छोड़ रही हूँ, अब क्या फ़ायदा। बट चलो ठीक है, अकल तो आई कम से कम मेरे में। नेक्स्ट क्या बताना है, मैंने इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है कि मेरे को खुद आधी चीज़ें नहीं समझ आ रही। जस्ट गिव मी अ मिनट। या तो अगले दिन हमें ना सर ने फर्स्ट और सेकंड पीरियड में बुलाया था थिएटर के लिए, मतलब एक्टिंग के लिए स्टेज पर। एंड प्रिंसिपल भी थी और बहुत बच्चे थे, एक्टिंग वाले भी डांस वाले भी थे, सबकी ही प्रैक्टिसेस हो रही थी। तो हम वही प्रैक्टिस करते थे और फिर सर मना कर देते थे, तुम बाकी की प्रैक्टिस में नहीं आओगे। लाइक सिर्फ लैब सीन है ना मेरा, तो मैं बाकी की प्रैक्टिस में नहीं आऊँगी। ऐसे ही उनका भी, जो लैब सीन वाले बच्चे थे वो भी बाकी प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, वो और सीन्स की प्रैक्टिस है। बट हमें कोई रोक सकता है? मेरे को उनके साथ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे को क्लास में बैठना ही नहीं था अपनी। तो मैं क्लास में बैठती थी सिर्फ लंच करने के लिए, एंड लंच करने के बाद मैं उनकी क्लास में चले जाती थी, उनकी टीचर को बोलती थी, मैम वीरेंद्र सर इज कॉलिंग दिस लैब सीन वाले बच्चे फॉर प्रैक्टिस इन द ग्राउंड, और मैम भेज भी देते थे। तो लाइक हम पूरा बंक मार लेते थे, हम ग्राउंड में ऐसा मुँह छुपा रहे होते थे ना जब वीरेंद्र सर हमारे आंखों के सामने होते थे। तो बहुत मज़ा आता था, सच में इतना एडवेंचरस था ना ये चीज़। एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही उनको बुलाने गई बंक मरवाने के लिए, एंड फिर टीचर खड़ी हुई थी। उनके टीचर का नाम है, उनके क्लास टीचर का नाम है शिल्पा तनेजा मैम, जो कि बहुत ही डेंजरस मैम है। और उनसे बात कर रही थी इशिता मैम, जो कि हमारी इंग्लिश की टीचर है, और शिल्पा मैम उनकी इंग्लिश की टीचर थी। तो इशिता मैम तो मेरे को जानती थी, तो उन्होंने बोला क्या हुआ बच्चे। मैंने एंटर करके बोला कि मैम वीरेंद्र सर, मतलब ग्राउंड, मैंने ये नहीं बोला सर, मैंने बोला ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए लैब सीन वाले बच्चों को बुला रहे हैं। एंड शी सेड ओके जाओ। एंड वो लोग आने लग गए, तभी शिल्पा मैम ने मेरे को बोला, यू हैव नो मैनर्स, बिना किसी की परमिशन के इन बच्चों को लेके जा रही हो। एंड वो मेरे पे शाउट करने लग गई, और इशिता मैम ने बोला शांत, इसने मेरे से पूछा है ले जाने के लिए। फिर शिल्पा मैम मेरी तरफ देख के बोले, किसने बोला आपको, किसने बोला है। एंड उनकी शक्ल से ही मैं समझ गई थी कि अगर मैंने यहाँ पे वीरेंद्र सर का नाम लिया तो वो उनसे कॉल करके पूछ लेंगी। तो मेरे को क्या करना चाहिए उस टाइम पे कि वीरेंद्र सर का नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा मैम प्रैक्टिस में बुलवा रहे हैं छोटे बच्चों को, मतलब 8th क्लास के बच्चों को जो लैब सीन वाले हैं। तो मैम कह रही कि अच्छा किसने बोला आपको ये। मतलब मैम एक स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया था। मैम की शक्ल ऐसे उतर गई ना। फिर इशिता मैम ने बोला कि आ रहे हो बच्चे, आ रहे हैं, तुम जाओ। मेरे को अच्छा उन्होंने वहाँ से निकाल दिया, नहीं तो
मैं जो थर काँप रही थी उस टाइम पे। फिर बच्चे आ ही गए लैब सीन वाले। हम पता है पार्टियाँ कर रहे थे, लाइक कुरकुरे वुरकुरे ये सब स्नैक्स लेके आते थे, साथ में खाते थे। उधर पे ग्राउंड पे बैठ के और स्टेज पर प्रैक्टिस देखते थे दूसरे बच्चों की। हमारी भी बारी आती थी क्योंकि मेरा लास्ट का भी सीन था, तो हम बहुत मज़े करते थे। ओके इससे नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेयर्स का सीन। क्या हुआ था कि अब एक बार ना प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। प्रैक्टिस करते करते मतलब हाँ हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई थी, तो हम बंक मार रहे थे बेसिकली। तो स्टेज पर तो प्रैक्टिस चल ही रही थी और ये सब बच्चे ना बैठ गए थे, और मेरे को बैठना पसंद नहीं है, तो मैं खड़े खड़े बस घूम रही हूँ इधर उधर, और मैं प्रैक्टिस कर रही थी अपने कोड्स की, अपनी लाइंस की, और मैं फिर थोड़ा थोड़ा स्टेज पे भी देख रही हूँ कैसा कर रहे हैं ये सब। एंड 2 लड़के मेरी तरफ आ रहे होते हैं, एंड मेरे को लगा यार कहीं इधर उधर जा रहे होंगे, तो मैं जस्ट नीचे देखने लगती हूँ क्योंकि उनको ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए ना। एंड वो मेरे पास ही आते हैं, मेरे को अप्रोच करके बोलते हैं, हे यू आर, आई फाउंड यू रियली क्यूट, कैन आई हैव योर इंस्टा ID। एंड उसको देखते ही मेरे को लगा इतनी बढ़िया अंग्रेजी, क्या बात है। बट एज यू नो मैं तो हर किसी को रिजेक्ट कर देती हूँ, तो मैंने उसको कहा आई एम रियली सॉरी बट आई एक्चुअली प्रेफर टू बी सिंगल। मैंने भी अपनी अंग्रेजी झाड़ी भाई, ठीक है। ओह देन टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। एंड मेरे को ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि भाई कितना अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है। I mean 10th क्लास का था वो। तो फिर मैं कहा यार थैंक यू, फिर उसने भी बोला थैंक यू, फिर वो चला गया अपने दोस्त के साथ। फिर मेरे को पता चला कि ये भी हमारे साथ थिएटर में ही है, मतलब एक्ट सीन में ही है, तो मैंने ध्यान दिया। उसके बाद ना थोड़े टाइम बाद कुछ और दो लड़के आए थे, वो फिर मेरे से पूछ रहे हेलो दीदी आपका नाम क्या है। मैंने कहा अवनी। फिर क्लास कौन सी है, कहा 11th। फिर ओके और चले गए। बट मेरे को ये सब कितना अच्छा लग रहा था यार, ये टेंशन मेरे को इतनी अच्छी लग रही थी, मैं बस ख़त्म नहीं होने देना चाहती थी ये सब। इसके बाद फिर वो जो लड़का है, मैंने शिक्षा से पूछा उसके बारे में कैसा है कैसा नहीं है। शिक्षा ने बताया अच्छा लड़का है ये सब चीज़ें, मगर नहीं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों में। फिर वो मेरे पास आता है दोबारा, उसका दोस्त भी आता है, तो मैं खड़ी होती हूँ लाइक बाउंड्री पर खड़ी होती हूँ मैं नॉर्मली अपने स्वैग में। एंड वो मेरे साइड में आके खड़ा होता है, मेरे से पूछता है कि वैसे आपका नाम क्या है। मैं कहा अवनी। कह रहे यार आपका नाम भी इतना प्रिटी है। मैं कहा थैंक यू। फिर उसका दोस्त बोलने लगा बट सच में, लाइक उसका दोस्त बोलने लगा बट सच में सीरियसली आप बहुत सुंदर हो सच में। मैं कहा थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर वही हमारी प्रैक्टिस होने लग गई, तो मैंने छोड़ा उनका ध्यान। अब आया स्टेयर्स वाला सीन। उससे नेक्स्ट डे स्टेज पर प्रैक्टिस नहीं हो रही थी क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा था। तो फिर सर ने बोला कि थिएटर में चलो, और थिएटर के बाहर जो हॉल है ना उधर पे स्टेयर्स लगी हुई थी, तो उधर मैं बैठ गई थी क्योंकि मेरा सीन नहीं करवा रहे थे, वो विराट के सीन की प्रैक्टिस हो रही थी। विराट अर्जुन भी था और साइंटिस्ट तो था ही, तो उसके सीन की प्रैक्टिस चल रही थी, तो वो गया। एंड मेरे साइड में बच्चे बैठने के लिए मर रहे हैं लिटरल, छोटे छोटे बच्चे। एक था 7th क्लास का, एक 8th का ही, वो लड़ रहे हैं लिटरल कि नहीं मैं बैठूंगा के साइड में। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं सोचा यार ये तो छोटे ही बच्चे हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। फिर वो लड़ के इधर उधर बैठ ही गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उनका सीन आया तो फिर विराट मेरे साइड में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका सीन आया तो वो जो लड़का था जिसने इंस्टा ID मांगी थी वो मेरे साइड में आकर बैठ गया। फिर वो नॉर्मली मेरे से बात करने लगा कि कौन सी स्ट्रीम है, मैंने बताया कॉमर्स। तो कह रहे कि 11th में हो, मैं कहा हाँ 11th C। फिर वो नॉर्मली मेरे टारगेट्स एम्स पूछ रहा था, तो मैं बताते जा रही थी उसको। फिर मैंने भी सोचा कि मेरे को भी एक सामने से सवाल पूछना चाहिए, तो मैंने भी पूछ लिया आपका नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया, प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं अपना मतलब उसका नाम यहाँ पे नहीं बता सकती। तो हाँ नॉर्मली बात की, वो भी अपने एम्स के बारे में बता रहा था कि उसको क्या बनना है बड़े होके। नॉर्मली हमने बात की और बस ख़त्म, सब ख़त्म। एनुअल डे से एक दिन पहले वाला दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था
क्योंकि उस टाइम पे हमारा स्कूल एकदम चेंज हो चुका था। ऐसा लग ही नहीं रहा था जहाँ पे मैं रोज़ स्टेज पे प्रैक्टिस कर रही हूँ ये वही है, ये अलग जगह है। अब देखो मेरी 3 चीज़ें थी, मेरी एरियल पे एंट्री भी थी, मेरा डांस भी था और मेरी एक्टिंग भी थी। ऑब्वियसली मैं नरेट कर रही थी, तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो लेकिन उस दिन करने में इतना अजीब लग रहा था ना। और मेरी एरियल एंट्री की प्रैक्टिस एक बार भी नहीं हुई थी, तो मैं थोड़ी सी घबरा रही थी, पता नहीं यार एरियल पे एंट्री देंगे कि भी नहीं, क्योंकि मम्मी को मैंने ऑलरेडी बोल चुका था कि एरियल पे एंट्री होगी, तो मैं नहीं चाहती मम्मी का मूड ख़राब हो, इसलिए यार मैंने किसी को बोला नहीं कुछ भी। मतलब है मैंने सबको बोला ऑब्वियसली, मतलब मैंने ललिता मैम मेरी डांस टीचर उनको बोला जब हमारी रिहर्सल हो गई एंड में। और हम 5 बजे गए थे उस दिन, 5 बजे गए थे, आई मीन 5 बजे प्रैक्टिस हुई, 5 बजे से रात के 8-9 बजे तक प्रैक्टिस हुई थी। एंड वो इतना मज़ा आ रहा था ना, लाइक रात में ये सब करने में, देखने में, प्रैक्टिस करने में, स्कूल आने में, रात में बस में जाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त रिमझिम थी ना जो बस में जाती है, वो डांस में थी। तो हम नॉर्मली प्रैक्टिस की हमने, तो फिर मैंने एंड में मैम को कहा कि मैम जब लाइक सबके रिहर्सल्स खत्म हो गए और बस के जाने का भी टाइम हो रहा, तो मैंने जल्दी से मैम को कहा मैम एरियल की प्रैक्टिस मैम प्लीज़ जल्दी। मैंने कहा बेटा कल तू जल्दी आ सकती है? मैंने कहा कब? कि 12 बजे तो तुम आओगे ही नॉर्मली बस में, तो 11 बजे आ जाइयो, मैं तेरे को एरियल की एंट्री बता दूँगी, नहीं तो तेरी एरियल एंट्री नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ओके मैम। फिर कह रही ऊपर कर हाथ, मैंने हाथ ऊपर किए, कि कल अंडर आर्म्स करवा के आइयो। मैं कहा यार क्या अजीब ही है। और उस दिन मेरे को अपनी एनुअल डे की वो ड्रेस भी मिल गई थी, मैंने कॉस्ट्यूम में ही किया था परफॉर्म, और विदाउट मेकअप विद कॉस्ट्यूम, इतनी प्यारी लग रही थी मैं, नज़र ना लग जाए। लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुन लिया था ये बात कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ये सब चीज़ें, और नज़र का टीका लगा ले कि नज़र ना लग जाए ये सब चीज़ें। और मेरे को अपने दोस्तों से भी पता चल रहा था कि कौन तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा है, और सब अच्छा ही बोल रहे थे, थैंक गॉड सब अच्छा बोल रहे थे कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है और हाई फेमस हो गई, ये सब चीज़ें। और हाँ बात करवा दे, ये सब चीज़ें कि भाई अपने दीदी से बात करवा दे, ये सब तो चल ही रहा था, हर क्लास में चल रहा था। बट मैं सिग्मा गर्ल मैंने ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। और नॉर्मली मैंने उस दिन अपना किया प्रैक्टिस वगैरह, और मैंने एंड में बोला मैम को एरियल एंट्री, और मैम ने मेरे को ये सब बोला कि कल सुबह जल्दी आ जाइए। तो मैं भाग के गई फिर अपनी बस में, और मैं बस में बैठी, हमारी बस ख़राब हो गई थी और उस दिन रिमझिम भी नहीं आई थी, तो इसी वजह से हम दूसरी बस में गए। वहाँ पर मेरे को दोस्त मिल गया अपना, लाइक 8th का ही है, वो भी वंश नाम है उसका, आर्यभट्ट बना था वो हमारे सीन में, तो मैं उसके साथ बैठ गई। वो अपना अलग ही सोचो आर्यभट्टा बनाया। मैंने पूछा अच्छा कितनी मैथ्स आती है तुम्हें? मेरा मैथ्स तो नहीं, लेकिन मैं प्रिंसिपल को मारने के आइडियाज़ बनाता हूँ उनको अलग ही है सीन आर्यभट्टा का। फिर क्या नॉर्मली बात करते करते हम पहुँच गए थे घर। अब नेक्स्ट डे फाइनली वो वाला दिन, रात में मैं बहुत भटकी थी बाय द वे, क्योंकि इन्होंने मेरी ड्रेस ढंग की नहीं बना के दी थी। ज्वेलरी भी खुद से लेकर आओ, और ड्रेस में भी कटिंग्स करनी थी, फिटिंग्स करनी थी, साथ के साथ वो नाड़ा भी नहीं दिया था इन्होंने, तो दिक्कत तो हो ही रही थी ऑब्वियसली। तो मम्मी, लेकिन मेरी टेलर है, मम्मी ने सब कुछ कर दिया, थैंक यू मॉम, आई लव यू। तो उसके बाद रात में स्ट्रगल करने के बाद, और भाई रात के 10 बजे तो मैं वहाँ पहुँची थी घर, और रात को 10 बजे वैक्सिंग भी करवाओ, तो लाइक सारे पार्लर बंद हो चुके थे। तो हमने बुलवाया कॉल करके एक पार्लर वाली दीदी को कि पार्लर में आ जाओ और वैक्स कर दो, चाहे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना। उन्होंने ऑब्वियसली लिया एक्स्ट्रा चार्ज, और फिर मैंने वैक्स करवाई। फिर अब नेक्स्ट डे मैं कैब से नहीं गई स्कूल, मैं वही अपनी बस से ही, बस के ही टाइम पे पहुंची। मैं 12 बजे ही पहुंची। स्कूल में पहुंचते ही मैं भागी कि भाई स्टेज पे जाओ और प्रैक्टिस करो। मैं स्टेज पे गई, वहाँ पर जाके नहीं ऑब्वियसली मैंने ड्रेस पहनी, स्कूल जाके फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बड़ा मेकअप किया, बाल खोल लिए, और फिर मैं मैम के पास गई भाग के कि मैम एरियल की प्रैक्टिस करवाओ अब जल्दी जल्दी। तो उन्होंने कहा ठीक है रुक, और
वहाँ पे ऑलरेडी ड्रम वगैरह सेट कर रखे थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो मैम ने वो हटवाए और फिर वहाँ पे एरियल लगवाया, उसकी प्रैक्टिस करवाई सिर्फ 3-4 बार, और मेरे को बताया क्या क्या करना है और मैंने फिर करा। मैं तो मजाक कर रही थी कि सर और ऊपर ले जाओ और ऊपर, और ललिता मैम नहीं डर जाएगी नहीं डर जाएगी, मैं कहा मैं डरने वालों में से हूँ सर, और ऊपर और ऊपर। तो लाइक यार एडवेंचर चलता रहता है मेरी लाइफ में। सब खत्म हुआ, फिर हम क्लास में वापस गए, मतलब मैं क्लास में वापस गई प्रैक्टिस के बाद, थोड़ी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की हमने, थोड़े मज़े किए, और उसके बाद फिर हमारा टाइम आया एनुअल डे का, और DIG DG सर और उनके छोटे मोटे IAS IPS वगैरह, छोटे मोटे नहीं, वो भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो सब आए, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करने के लिए हम गए, तो वहाँ पे वेलकम वगैरह किया उनका। फिर जब एनुअल डे था, मतलब स्टार्ट हुआ 5 बजे शाम के, तब हम इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना सच में। तो एक तो इतने सारे डाउट्स चल रहे थे माइंड में कि भाई एरियल एंट्री लेनी कब है, मतलब मेरे को बैठना कब है एरियल पे, फर्स्ट डांस के बाद, मतलब फर्स्ट जब वो सिंगिंग करेंगे उसके बाद। तो मैंने मैम से पूछा ये बात कि मैम कब करना है, तो उन्होंने बोला जब वो सिंगिंग करेंगे ना लाइट्स ऑफ हो जाएंगी सारी, तब तुझे जाके एरियल पे बैठना है। और मेरी 2 सखी थी, वो मेरी हेल्प करेंगी इसमें, मतलब मेरे साइड में पर्दा वर्दा बांध देगी ताकि वो एरियल घूम ना जाए, वो एक रिंग टाइप थी, ठीक है। तो इसलिए वो पर्दा लेके उधर साइड को उसको ऐसे करेंगे ताकि वो घूमे ना और मैं सीधी बैठी रहूँ। तो ऐसा ही हुआ, और फिर मैं बैठी जाकर, और फिर गाना स्टार्ट हुआ, डांस हो रहा है, और मेरे को ऊपर ले गए, फिर मेरे को नीचे लगे, और इतना नर्वसनेस लग रही थी अंदर से कि भाई अगर मैं गिरी, मेरे को चोट लगी कोई बात नहीं, लेकिन जो स्कूल की रेप्यूटेशन जाएगी जो मेरी वजह से टिकी हुई है वो खराब। लेकिन मेरे को पता था मैं डिसबैलेंस कभी नहीं होंगी क्योंकि मैं तो एडवेंचरस हूँ, लेकिन अगर ये टूटा इनका हुक तो फिर मैं गई। लेकिन मेरे को ऑब्वियसली वीरेंद्र सर ने समझा रखा था कि वो हुक ना जब तू ऊपर जाएगी तो एक बार ऐसे करके वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि मतलब वो लॉक हो चुका है, ये होगा इसका मतलब। तो जब ऐसे आई वाइब्रेशन तो मैं समझ गई हाँ ठीक है लॉक हो चुका है। फिर नीचे उतरी और दिल में धक धक चल ही रहा था क्योंकि सामने इतने सारे लोग, पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढ ही नहीं पा रही थी, मैं देख ही नहीं पा रही थी सामने। फिर यार उसके बाद मैं भाग गई एरियल से नीचे उतर के, फिर उन्होंने गांठ वाँठ खोल के पर्दा हटा दिया, फिर मैं फिर भागी, मतलब जब मेरा आया डांस का सीन तो भागीरथी, फिर वही डांस करा मैंने, और उसके बाद फिर मैं चली गई। उसके बाद फिर जब एक्टिंग आई तो मैं दोबारा आई, फिर मैंने एक्टिंग करी, फिर उधर को गई, फिर दोबारा एक्टिंग आई, उधर को गई। तो लाइक चल रहा था और हम नॉर्मली कर ही रहे थे अपना जो भी है। आई थिंक सबको अच्छा लगा, और यही मेरा एनुअल डे में रोल था। मेरा एनुअल डे बहुत गजब गया, मैंने जितना सोचा भी नहीं था मैंने इतना अच्छा करा। और अगर किसी को कोई लूप होल लगा होगा तो वो हमारी प्रिंसिपल ही होगी कि वो हर चीज़ में गलती निकालती है, बट मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने सही किया। उस दिन मेरे को अवार्ड भी मिला, या मेरा वो ना मेरे AI में 100 आउट ऑफ 100 थे तो उसके लिए अवार्ड मिला था। तो बस मैं खुशी ले लिया मैंने। आई मीन वो उन्होंने अवार्ड लेके वापस दे दिया था, कहा था मैं क्लास में जाके अलग अवार्ड देंगे जो भी है ये सब चीज़। बट एनुअल डे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, ये रोल मेरे लिए बहुत स्पेशल था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे को ऐसा कुछ करने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। और मुझे अपना लक भी बहुत पसंद आया कि मैंने सब कुछ सही समय पर सही चीज़ करी, मैंने अच्छे से डांस भी किया, मैंने सब चीज़ की प्रैक्टिस की, मैंने कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं छोड़ी। हाँ, ये सब तो मैं आपको बताना भूल ही गई एक बात, कि जब हमारा मेकअप हो रहा था वो इतना गंदा मेकअप कर रहे थे, सच में मैं डर गई थी कि मैं घर से क्यों नहीं करके आई मेकअप। वो क्या कर रहे थे, फाउंडेशन लिया, स्पंज से पोंछ दिया मुँह पे, ठीक है वहाँ तक तो फिर भी ठीक था, ये ब्लश इतना इतना, लिपस्टिक इतनी भर के, और आईलाइनर यहाँ लिटरल इतना और यहाँ इतना मोटा। सॉरी, मतलब भूत बनाओगे क्या, मेरा मतलब ये था। भाई दिमाग खराब कर रखा है।
तो मैं तो अपने मेकअप के लिए बैठी हुई थी, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स का मेकअप जो है वो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए लोग पहले नॉर्मल बच्चों का कर रहे थे मेकअप। अब मैं बैठी हुई हूँ अपना, कोई कर दे कोई कर दे, कोई कर ही नहीं रहा। मेरे साथ रवीना मैम थी, तो वो मेरे को सपोर्ट की जा रही, कोई बात नहीं आएगा, खुद तो आएगा, कोई तो करेगा तेरा मेकअप, कोई कर ही नहीं रहा। अब मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ, तो मैं अपना मेकअप खुद नहीं कर सकती। उनका आंटी एक काम करो, ब्लश पकड़ाओ, आई शेडो पकड़ाओ, आई लाइनर पकड़ाओ, मैं खुद करती हूँ। मैंने खुद करा जैसे भी करना था, एंड मैंने आई थिंक ठीक ठाक कर लिया था मेकअप। और मेरा हेयर डू करने के लिए भी कोई नहीं आया। मैं सोच भाई क्या है ये लोग, क्या है, तो मैंने खुद ही कर लिया। मैंने खुद ही अपना हेयर डू कर लिया, मैम से पिन विन मंगवा के, और अपने वो सर पे मुकुट धारण किया था ना, वो भी मैंने खुद ही पहना था, क्लिप्स भी मैंने खुद लगाया था, अपना मेकअप भी मैंने खुद किया। जब मैम आई, उन्होंने मेरा मेकअप देखा, मैं ना मैंने नीचे भी थोड़ा थोड़ा आईलाइनर लगाया था, क्योंकि वो तो भूत बना रहा था आईलाइनर नीचे लगा के, तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा लगाया था, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा फैल के इधर उधर थोड़े स्पॉट्स लग गए थे उसके। तो मेरा हो मैम जैसे ही आई, लेता मैम, मैंने कहा हो ये मेकअप तुम्हारा किसने किया है? मैं कहा मैम मैंने किया है। और इतनी तेज उन्होंने, सारे बच्चे थे वहाँ पर उस रूम में जहाँ पर मेकअप हो रहा था, उन्होंने इतनी तेज मेरे पे शाउट किया कि अवनी तुम सब कुछ काम खुद ही कर लो ना, एक काम करो तुम एक्ट सीन भी खुद ही कर लो, तुम डांस भी खुद ही कर लो, काम करो सारे बच्चों का डांस तुम खुद कर लेना, सब बच्चों की लाइनें तुम ही बोल देना, तुम ही कर लो ना सब कुछ अकेले। आई एम लाइक सॉरी मैम। फिर मेरी तरफ नहीं देखा उन्होंने, दूसरी टीचर की तरफ देखा और बोला मैम मैं इस लड़की से ना परेशान हो चुकी हूँ, सच में इस लड़की से मैं गंदा परेशान हो चुकी हूँ। और मेरी आंखों में इतने गंदे आंसू। और फिर उन्होंने बोला मैम इसका मेकअप यहाँ से ठीक करवाइए और इसका थोड़ा डार्क करवाइए मेकअप। क्या है ये लड़की, ऐसे बोल के मैम चली गई। और मेरे को इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील हो रहा था कि यार मेन कैरेक्टर हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उतना ये गंदा सा मेकअप कर रहे हैं, इससे बेटर तो मैं ही कर दूँ अपना। और उसके बाद मैम ने इतना डांट दिया तो मेरा भी मूड ख़राब हो गया, मैं बैठ गई वहाँ पे। और जब मैं बैठती हूँ ना तो मैं चीज़ें सोचने लगती हूँ, दिमाग में ओवर थिंकिंग होने लगी कि यार मेरी क्या गलती थी, ये तो मेरा कर ही नहीं रहे थे इतनी देर से, ये सब चीज़ें। तो फिर मैं रोने लग गई। फिर मेरे पास पहल आई, पहल ने मेरे को चुप वो करवाया, छवि ने भी थोड़ी हेल्प की, और भी बच्चे आए मेरे पास मेरे को चुप कराने के लिए। फिर पहल चली गई थी क्योंकि उसको टीचर ने बुला लिया था, तो मैं भी बाहर आ गई थी। फिर छवि ना मेरे से पूछने लग गई कि पूरी सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ था। उसको बताते बताते मेरे को फिर रोना आ गया और मैं रूम के बाहर चली गई थी। फिर मेरा मेकअप फिर ठीक करवा दिया था उन्होंने। तो फिर सर वीरेंद्र सर भी उसी रूम में आ रहा था, मेकअप रूम में। उन्होंने देख लिया मेरे को बाहर, मैं रो रही हूँ। उन्होंने पूछा क्या हुआ? सर कुछ नहीं। सर बोला क्या हुआ बता तो। सर मैम ऐसे ऐसे मेरे पे चिल्ला के चले गए ये सब चीज़ें। फिर सर ने मेरे को संभाला। राजवीर भी आया वहाँ पे, विराट को इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को रोता हुआ देखते हुए। राजवीर ने भी बोला दीदी आप रोया मत करो, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। उसने पानी दिया, फिर मेरे को, मैंने पानी पिया। फिर सर भी मेरे को चुप करा रहे थे इधर उधर की बातें बोल के कि देख मैम ना बहुत स्ट्रेस्ड है इस टाइम पे, वो किसी पे भी गुस्सा बता रही है। फिर वो किसी और लड़की का नाम लेते हुए कि वो बहुत नखरे दिखा रहे थे मेकअप करने में, तो मैम ने ना उसका गुस्सा तेरे पर उतार दिया, तू गलत टाइम पे मिल गई उनको। ये सब चीज़ें बोली तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ मेरे साथ कोई है। तो ये वाली चीज़ हुई थी। ये मेरे को एक्चुअली पहले बताना चाहिए था यार, मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा, मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गई बात। बट ऐसे हुआ मेरा एनुअल डे। उस दिन मैं रोई भी, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने चीज़ में लाइक अपने अंदर कोई कमी नहीं आने दी, अपने टैलेंट में मैंने हर चीज़ एक्सप्रेस की जो मैं चाहती थी। और मैं बहुत खुश थी एनुअल डे के बाद। ऑब्वियसली मैं उदास भी थी कि सब ख़त्म, अब वही नॉर्मल पढ़ाई। बट फिर भी मैंने हर बच्चे का नंबर ले लिया था जो भी मेरे साथ सीन में था, क्योंकि दोस्ती तो हमारी अच्छी हो गई थी ना काफ़ी। तो ये था हमारा एनुअल डे। ये देखो ये 3rd पार्ट है और इसमें मैं ख़त्म कर रही हूँ, वो भी 30 मिनट की वीडियो बन गई। बट जो भी है कम से कम मैंने ख़त्म तो कर दिया। आप लोग रोएंगे नहीं कि भाई अब नहीं दूसरा पार्ट कब डालोगी। या आपके मेरे हेयर स्टाइल के ऊपर क्या राय है बताना ज़रूर। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वाह है वाह।
हाई लेवल, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ। चलो ठीक है, बस इतनी बात करनी थी आप लोगों से। ओके, बाय 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 बाय।